गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बच्चों चैप्टर 10 हम स्टार्ट कर चुके हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और कल की क्लास में हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये जो इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल लेवल पर जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वहां पर कौन कौन से माइक्रोब्स हैं वो यूटिलाइज होते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मैं कुछ प्रोडक्ट लिख रहा हूं बच्चों। फर्स्ट है एल्कोहलिक बेवरेजेस। एल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि बियर, वाइन, विस्की। सेकेंड प्रोडक्ट है नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है, जैसे कि क्योरिंग ऑफ कॉफी बीन्स and tea leaves थर्ड है तो ऑर्गेनिक एसिड में बच्चों है लैक्टिक एसिड, कोमा सिट्रिक एसिड, कोमा एसिटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। फोर्थ प्रोडक्ट है बच्चों एंजाइम। फिफ्थ प्रोडक्ट है विटामिन। सिक्स्थ प्रोडक्ट है हार्मोन। सेवंथ एमिनो एसिड। ओके। एट्थ है बच्चों एंटीबायोटिक। और नाइन्थ टॉपिक है प्रोडक्ट है वैक्सीन। एंड टेंथ है स्टीरॉइड। हाँ बच्चों, आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कि जो इंडस्ट्रीज है वहां पर
इंडस्ट्रीज के अंदर बच्चों कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बच्चों काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। फर्स्ट है अल्कोहलिक बेवरेजेस, जैसे कि बियर, वाइन, विस्की। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, क्योरिंग ऑफ की कॉफी बीन्स एंड टी लीव्स। थर्ड है ऑर्गेनिक एसिड्स का इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन करवाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एंजाइम्स का प्रोडक्शन, विटामिन का प्रोडक्शन, हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन, एमिनो एसिड्स का प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन बैक्टीरिया फंगाई के द्वारा। नाइन्थ है वैक्सीन का प्रोडक्शन। 10th है स्टीरॉइड हार्मोन जो है उनका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही करवाया जाता है। ओके बच्चों, चलिए आप रीड कर लें इसको एक बार। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, यीस्ट एंड अल्कोहल। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है यीस्ट एंड अल्कोहल। यीस्ट एंड अल्कोहल, फर्मेंटेड बेवरेज। फर्मेंटेड बेवरेजेस। बच्चों यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगाई है, और अल्कोहल, अल्कोहल जो है, अल्कोहल का प्रोडक्शन यीस्ट के यूज के द्वारा किया जाता है। तो जनरली क्या है कि बड़े जो टैंक होते हैं जिनका वॉल्यूम 200 या 250 लीटर तक होता है, तो उसमें जिस भी अनाज से, जिस भी सीरियल से अल्कोहल प्रोड्यूस करवाना होता है, तो उसके ब्रॉथ को, उसको क्रश करके उसका जो कल्चर है या ब्रॉथ है उसको टैंक में लिया जाता है, बड़े टैंक्स में, और उनमें यीस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और उसको कंटेनर को बंद कर दिया जाता है। एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर आपने पढ़ाई है, फर्मेंटेशन के 10th में भी मैंने समझाया था कि जो यीस्ट है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इथाइल अल्कोहल में और CO2 में। ओके बच्चों, तो बड़े कंटेनर्स के अंदर जो है इनको बनाया जाता है अल्कोहल को यीस्ट के यूज के द्वारा। ठीक है, अब इसमें आगे क्या क्या पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, yeast are of टू टाइप्स। अब यहाँ पर यीस्ट के हम दो टाइप्स समझ रहे हैं कि दो टाइप्स कौन कौन से हैं, टू टाइप्स। एक तो है बच्चों बेकर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट जो बेकरी में काम आता है। ठीक है, बेकर्स यीस्ट, उसका नाम है सैकेरोमाइसीस, सैकेरोमाइसीस सिरेविसी, सिरेविसी, सैकेरोमाइसीस सिरेविसी। ठीक है, सेकंड लेते हैं ब्रेवर यीस्ट।
जो ब्रेवर्स यीस्ट है उनको जो है अल्कोहल प्रोडक्शन में काम में लिया जाता है बच्चों। इसमें सबसे पहले ए लेते हैं बियर। बियर जो है एन अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट ऑफ ग्रेन। अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है ग्रेन का, ग्रेन मैस फर्मेंटेशन। fermentation brought about by Saccharomyces cerevisiae, brought about by Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces caris burgenesis। ध्यान से देखिए बच्चों। हाँ, सबसे पहले रहते हैं यीस्ट के बारे में और अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? फर्मेंटेड बेवरेज है, पेय है। यीस्ट जो है जनरली बच्चों टू टाइप्स का है, एक तो है बेकर्स यीस्ट और एक है ब्रेवर्स यीस्ट। जो बेकर्स यीस्ट है वो बेकरी आइटम्स में ब्रेड वगैरह के फॉर्मेशन में यूज आता है, और कॉमनली जो यूज आता है वो है Saccharomyces cerevisiae। Saccharomyces cerevisiae इज द बेकर्स यीस्ट। इसी के साथ साथ जो ब्रेवरेज जो प्रोडक्शन है, मतलब जिन्हें हम ब्रेवर्स यीस्ट कहते हैं, वहां पर जो यीस्ट काम आता है वो है, एक तो है Saccharomyces cerevisiae भी है और एक है Saccharomyces caris burgenesis है। ध्यान रखना, Saccharomyces caris burgenesis। तो बच्चों प्रोडक्ट की बात करते हैं। जो बियर जो है, बियर एक अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है ऑफ ग्रेन मेज फर्मेंटेशन। जो ग्रेन का मैस है उसके फर्मेंटेशन से प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट है, ये अनडिस्टिल्ड होता है। ध्यान रखना, जो अनडिस्टिल्ड जो प्रोडक्ट होता है ब्रेवरेज के अंदर, उसमें कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का कम रहता है। ठीक है, और जो डिस्टिल्ड जो होते हैं उनमें परसेंटेज ज्यादा रहता है अल्कोहल का। तो जो बी है वो है वाइन। वाइन है बच्चों, ये एक वाइन है, ये भी एक अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है। अनडिस्टिल्ड, दिस वन इज द अनडिस्टिल्ड बेवरेज प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जूस fermentation brought about by
by Saccharomyces ellipsoidens इसके अलावा बच्चों विस्की रम, गिन, ब्रांडी, वोडका एंड फेनी। फेनी आर डिस्टिल्ड beverages। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, एक तो बियर और वाइन ये दोनों ही जो है अनडिस्टिल्ड बेवरेज हैं। जो वाइन है बच्चों, अच्छा बियर तो ग्रेन मेस के फर्मेंटेशन से बनता है, जो वाइन है वो बनता है फ्रूट जूस के फर्मेंटेशन से। वाइन किससे बनती है, ध्यान रखना, वाइन बनती है फ्रूट जूस के फर्मेंटेशन से, और जो बियर बनाई जाती है वो ग्रेन मेस के फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। और यहाँ पर कौन सा यीस्ट काम में आता है, Saccharomyces ellipsoidens। Saccharomyces ellipsoidens यूटिलाइजेज इन द वाइन प्रोडक्शन। तो बियर और वाइन अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, जबकि विस्की, रम, गिन, ब्रांडी, वोडका, फेनी, ऑल दीज आर द डिस्टिल्ड बेवरेजेस। ये डिस्टिल्ड बेवरेजेस हैं और इन्हें हम हार्ड लिकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड लिकर्स कहते हैं किसको, विस्की, रम, गिन, ब्रांडी, वोडका एंड फेनी को, क्योंकि इनके अंदर जो अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो ज्यादा रहता है। ओके, अल्कोहल का परसेंटेज बच्चों इन प्रोडक्ट्स में ज्यादा रहता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हार्ड लिकर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब बच्चों जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ना, ये दो तरीके से पॉसिबल है। फर्मेंटेशन प्रोसेस, इसमें बच्चों दो प्रोसेस है, एक तो है बैच प्रोसेस और सेकंड है बच्चों कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बैच प्रोसेस में क्या है, एक ही बार में जो बड़े टैंक हैं जिन्हें हम फर्मेंटर कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बायो रिएक्टर या फर्मेंटर कहते हैं। बायो रिएक्टर और इन्हें हम फर्मेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जहां पर फर्मेंटेशन कराना है तो वो जो बड़े टैंक्स हैं, वो जो बड़े टैंक है जिनका वॉल्यूम 200 लीटर, 400 लीटर या 250 लीटर होता है, तो उनके अंदर एक ही बार में जो भी ग्रेन मैश है या जो फ्रूट जूस है वो सारा एक साथ डाल दिया, उनमें यीस्ट ऐड कर दिया और उसको कंटेनर को एनक्लोज कर दिया
और एनएरोबिक कंडीशन रहने दी। यीस्ट धीरे धीरे क्या करेगा, उसमें जितना भी जो ग्रेन मेस है या फिर जो भी फ्रूट जूस है उसको कन्वर्ट कर देगा इथाइल अल्कोहल के अंदर। ठीक है, जब ये पूरा कन्वर्जन हो जाएगा तो हम प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बैच प्रोसेस। एक होता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में क्या है, बड़े टैंक के अंदर जो भी ग्रेन मेस या फ्रूट जूस है वो ऐड कर दिया, जो ब्रॉथ है उसमें यीस्ट भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि उसको एनक्लोज कर देना है, एक साइड से इनलेट और एक साइड से आउटलेट रखना है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट मिलता रहे उसको दूसरी तरफ से निकालते रहें, और जो एक तरफ का जो इनलेट है वहां से और जो है ब्रॉथ ऐड करते रहें, और जो ग्रेन मेस है या जो फ्रूट जूस का पार्ट है वो ऐड करते रहें, और एक तरफ से जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसको निकालते रहे। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, जबकि बैच प्रोसेस में एक ही बार में सारा वो क्रश करके एक साथ ब्रॉथ को डाल दिया, फिर यीस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, फिर एक साथ प्रोडक्ट को गेन कर लिया, और देन फिर पूरे टैंक को जिन्हें हम बायोरिएक्टर या फर्मेंटर कहते हैं उसको स्टेरिलाइज करके अगेन उसको फिर बाद में दोबारा यूज लेना। तो ये दो प्रोसेसेज है, बैच प्रोसेस एंड फर्मेंटेशन, सॉरी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब बात करते हैं बच्चों प्रोडक्ट्स ऑफ यीस्ट फर्मेंटेशन। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि यीस्ट फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ यीस्ट फर्मेंटेशन, प्रोडक्ट्स ऑफ यीस्ट फर्मेंटेशन, प्रोडक्ट्स ऑफ यीस्ट फर्मेंटेशन, प्रोडक्ट्स ऑफ यीस्ट फर्मेंटेशन। फर्स्ट लेते हैं इथेनॉल। सेकंड प्रोडक्ट है एन प्रोपेनॉल, एन प्रोपेनॉल। थर्ड प्रोडक्ट है बच्चों ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। फोर्थ प्रोडक्ट है एमाइल अल्कोहल, एमाइल अल्कोहल। फिफ्थ प्रोडक्ट है बच्चों, फिफ्थ प्रोडक्ट इज फिनाइल इथेनॉल, फिनाइल इथेनॉल। सिक्स्थ प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। सेवंथ प्रोडक्ट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एट्थ प्रोडक्ट है एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। नाइन्थ प्रोडक्ट है डाई एसिटाइल, डाई एसिटाइल। हाइड्रोजन सल्फाइड। 10th प्रोडक्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 11th है, चलो बच्चों एक बार 10 कर लेते हैं। हाँ, 12th क्लास 10 चैप्टर आपके सिलेबस में है और बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये टर्म सेकंड के अंदर जरूर आएगा ये। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से करना है अपने को। कल ही अपन ने इसको स्टार्ट किया है, तो जो भी बच्चे कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जो भी 2-4 बच्चे हैं वो यूट्यूब वीडियो जरूर देख लें कल की क्लास का। दूसरी बात, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल चैप्टर है ये, तो समझना जरूरी है इसको। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ यीस्ट फर्मेंटेशन। यीस्ट के फर्मेंटेशन के द्वारा काफी सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे आर इथेनॉल, एन प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एमाइल अल्कोहल, फिनाइल इथेनॉल, ग्लिसरॉल, एसिटिक एसिड, एसिटेल्डिहाइड, डाई एसिटाइल, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सारे प्रोडक्ट्स है बच्चों। 10 प्रोडक्ट और है, नेम बता दूं मैं आपको 10 और के। लिख रहा इसलिए जिससे आप थोड़ा रीड भी कर सके इनको। 11th प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड,
लैक्टिक एसिड। 12 प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। 13th प्रोडक्ट है सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। और 14th प्रोडक्ट है कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक। कैप्रोइक एसिड। 15th है कैप्रोलिक एसिड, कैप्रोलिक, कैप्रोलिक एसिड। 16th प्रोडक्ट है इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। 17th है एस्टर, अदर एस्टर, ठीक है। और 18th है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। और फिर है यीस्ट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट। 20 है एनिमल फीड, एनिमल फीड। 12th क्लास ध्यान से देखिए। कुछ और some of more products there are which are produced by yeast are lactic acid, pyruvic acid, succinic acid, caproic acid, caprolic acid, ethyl acetate, other esters, carbon dioxide, yeast extract and animal feed। एनिमल फीड के लिए भी कई सारे प्रोडक्ट्स यीस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीबायोटिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नाम सुना ही होगा आपने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। एंड फ्लोरी एटॉल, फ्लोरी एटॉल। एटॉल का मतलब होता है साथी। हाँ बच्चों, एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूसेस बाय द बैक्टीरिया, फंगाई, ओके, जो कि बैक्टीरिया, फंगाई या जो एक्टिनोमाइसिट्स ग्रुप हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। The antibiotics works against the microorganism, against the other bacteria. They kill the bacteria, they kill the microbes, or they inhibit the growth of microorganisms. Okay बच्चों, तो दोबारा सुन लीजिए। Antibiotics are the organic compounds, organic products which are produced by the bacteria, actinomycetes, and fungi. These antibiotics work against other microorganisms by killing them or by inhibiting the growth of other microorganisms. तो इस तरीके से ये वर्क करती हैं। एंटीबायोटिक कैसे वर्क करती हैं कि या तो माइक्रोब्स को किल कर देती हैं या उसके जो प्रोटेक्टिव पार्ट है यानी कि जो सेल वॉल फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर देती है, या सेल मेम्ब्रेन के बनने के प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है और उस माइक्रोब को उसकी ग्रोथ को रोक देती है या उसको किल कर देती है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा,
जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी दैट वाज पेनिसिलिन। कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। फ्लोरी एटॉल, साइंस के अंदर, बायो के अंदर आप आगे जब पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो एटॉल का मतलब साथी। तो फ्लोरी जो साइंटिस्ट और उनके साथियों ने मिलके पेनिसिलिन का जो थेरापेटिक वैल्यू है, जो कीमोथेरापेटिक जो इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी। हाँ बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटीबायोटिक। प्रॉपर्टीज, वैसे मैंने बता दिया अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबायोटिक। यस, वैसे मैंने बता दी थी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो एंटीबायोटिक्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये या तो सेल मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं या डैमेज कर देती हैं, या फिर सेल वॉल को डैमेज कर देती हैं, या सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को ब्लॉक कर देती हैं और अपने इफेक्ट को वहां पर शो करती है, ठीक है। ये या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती हैं या उसे किल ही कर देती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं एंटीबायोटिक्स की। ओके, तो बच्चों आज इतना ही करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास फिजिक्स भी है आपकी। पार्टिसिपेट जरूर करें प्रोग्राम्स में, और आफ्टर 15 अगस्त आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, जिसके लिए आप रेडी रहें।